कहानी है एक बहुत ही खूबसूरत और शांत गांव की, जहां हर कोई प्यार और मेल मिलाप से रहता था। गांव में खुशियां ही खुशियां थी, बच्चों की हंसी, खेतों की हरियाली और लोगों के दिलों में अपनापन। लेकिन इस खुशहाल गांव पर एक डरावनी परछाई भी थी। हर साल अमावस्या की काली रात को गांव के किसी एक घर में मातम छा जाता था, क्योंकि गांव के पास वाले घने जंगल में रहती थी एक भयानक चुड़ैल। वो चुड़ैल हर साल गांव से एक बलि मांगती थी और गांव वाले उसकी इस शर्त को मानने के लिए मजबूर थे, क्योंकि अगर उसकी बात न मानी जाए तो वो पूरे गांव के मासूम बच्चों को खत्म कर देने की धमकी देती थी। हे भगवान, ये मैं क्या सुन रही हूँ? इस बार आप उस चुड़ैल का शिकार बनने जा रहे हैं? नहीं। पंचायत की बैठक में मैंने सबके सामने कह दिया है, इस बार मैं ही जाऊंगा। पर आज रात इसी बात पर। और उसी अंधेरी रात में ताऊ निकल पड़ा पंचों के साथ एक आखिरी बैठक के लिए। सरपंच जी, अब जो होगा देखा जाएगा, कोई और रास्ता नहीं बचा है। और अगली सुबह वो दिन भी आ गया जिसका डर पूरे गांव को हर साल सताता था। भगवान ने चाहा तो मेरी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। मेरे कदम अब रुकेंगे नहीं। सच कहूं तो आज मन हम सबका बहुत उदास है। काश हम सब कुछ कर पाते और ये बला टल जाती। उसी वक्त गांव का साहूकार वहां आ पहुंचा। अरे ताऊ, अभी सुना कि तुम सच में चुड़ैल के पास जा रहे हो। यार, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम इतनी बड़ी हिम्मत दिखा रहे हो। दिल बहुत घबरा रहा है, पर तुम अपना ख्याल रखना, हम सब तुम्हारा इंतजार करेंगे। तुम चिंता मत करो साहूकार, हमारा ताऊ बहुत बहादुर है। वो उस चुड़ैल से आराम से निपट लेगा। हाँ साहूकार, चिंता मत करो, तुम देखना सब ठीक। लोगों को दिलासा देने के लिए ताऊ ने झूठी तसल्ली तो दे दी, लेकिन वो खुद जानता था कि ये उसका आखिरी सफर है। चलते चलते ताऊ रुका और गांव को देखकर भगवान से प्रार्थना करने लगा। हे भगवान, मैं अपनी कुर्बानी खुशी से देता हूँ, बस मेरे गांव वाले हमेशा खुश रहें। ऐसा कहकर ताऊ घने जंगल की ओर बढ़ चला। डर नहीं था, बस गांव वालों के लिए कुर्बानी देने का जज्बा था। चलते चलते रात हो गई, तभी अरे ये क्या, इतनी रात में ये बेचारी गाय यहाँ अकेली क्या कर रही है? नहीं, मुझे जाकर देखना होगा। अरे ये क्या, इस बेचारी गाय के पैर में कुछ घसा हुआ है। मुझे इसे निकालना होगा। हाँ, मुझे कुछ करके इसे निकालना होगा। अच्छा, ऐसे? नहीं नहीं, ऐसे। अरे हाँ, निकल लिया। अरे अरे ये क्या हुआ? बेटा, मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। बताओ, तुम इतने खतरनाक जंगल में कहाँ जा रहे हो? हे महान बाबा, मैं चुड़ैल का सामना करने जा रहा हूँ। ओह, तो ये बात है बच्चा। ये त्रिशूल ले जाओ, तुम्हारी करुणा का फल है। अब तुम उस चुड़ैल का शिकार में ही। आधी रात हो चुकी थी और ताऊ त्रिशूल लेकर आगे बढ़ता गया। वो जंगल के भीतर गहराई तक बढ़ता गया। अंधेरा घना होता गया, फिर भी ताऊ आगे बढ़ता रहा। तभी वो चुड़ैल के ठिकाने पर पहुंचा और उसे पुकारने लगा। ए बुरी चुड़ैल, देख, मैं आ गया हूँ, सामने आ। अब तेरा अंत होगा। ओह, तो तुम आ ही गए मेरा खाना बनने। लेकिन ये खिलौना साथ में क्यों लाए हो? ये खिलौना नहीं, तुम्हारा अंत करने वाला त्रिशूल है। क्या कहा तुमने? ये तुम्हें कहाँ से मिला? मुझे माफ कर दो, मैं हाथ जोड़ती हूँ। आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगी। मैं तुम्हारा गांव छोड़कर जा रही हूँ। इसके बाद कभी नहीं लौटूंगी, ये मेरा वादा है। ठीक है, चली जाओ यहाँ से, और याद रखना, आज के बाद कभी मत दिखना। ऐसा करके कार्तिक ताऊ त्रिशूल लेकर खुशी खुशी अपने गांव लौट आया, जहां गांव वालों ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। तब से ताऊ खुशी खुशी अपने गांव में रहने लगा और गांव से चुड़ैल का आतंक हमेशा के लिए खत्म हो गया।